बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा जलसा तारीख में कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा गया जिस तरह का इस वक्त नजर आ रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि इसका अंदाजा नहीं किया जा रहा था। और वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बात करते रहे हैं और साफ कहते रहे हैं कि जनाब इमरान खान ये गलती कर रहा है, ये गलत कर रहा है, आज मैं देख रहा था वो लोग भी कह रहे थे कि इतना रश उन्होंने कभी नहीं देखा, इतनी दुनिया, इस तरह का जलसा उन्होंने कभी नहीं देखा। जो मुख्तलिफ जलसे रिपोर्ट करते रहे हैं वो कह रहे हैं इतनी बड़ी तादाद है। क्योंकि अजीब बात है कि बड़े बड़े सीनियर साफी जो 2-3 हजार तादाद बता रहे थे, जो सुबह पहुंच गए और दिखाना चाह रहे थे सुबह के वक्त, जनाब यहां पर देखिए ये जलसा तो जनाब इस वक्त 7 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, यहां पर इतने लोग हैं, यहां तो चंद हजार लोग हैं, लोग नहीं नजर आ रहे। अब वो गायब हैं। कभी कह रहे हैं जी 15,000, कभी कह रहे हैं 20,000, फिर कह रहे हैं जी 40,000। यानी अपने मुंह से अब वो ये कहने लग गए 40,000 लोग, और फिर कह रहे हैं कि जी इतनी तादाद है, बस ये तो 10 लाख नहीं कर सके। अजीबो गरीब। जबकि दूसरी तरफ लोग दिखा रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अब भी जलसा कब का शुरू हो गया, लोग सड़कों पर हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं देखे गए। अब इसने ये जो जलसा है इसने फैसला कर दिया है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। आप देखें कि लेने के देने पड़ गए हैं। परेशानी इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में, क्या करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। इतने डेस्परेट हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं परवेज़ इलाही जो कहता है मान जाओ, जो कहता है मान जाओ, ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा इमरान खान। इतना बड़ा जलसा, इतनी दुनिया आ गई है, किसी भी तरह इसको गिराओ। अब परवेज़ इलाही साहब को पैगाम दे दिया कि आपने 2 महीने का, हम कह रहे थे कि जी वज़ीर आला आपको 2 महीने के लिए बना देंगे, जाओ जनाब तुम्हें 6 महीने के लिए वज़ीर आला बना देते हैं। लेकिन क्या इससे भी मामला बनेगा? क्या अब परवेज़ इलाही वो देख रहे होंगे कि वो भी इस्लामाबाद में देख रहे होंगे कि ये हो क्या गया है, इतनी दुनिया, उसके बाद क्या मुंह लेकर जाएंगे लोगों के पास, किस तरह से मामला होगा, मकबूल तरीन इस वक्त कौन है? क्योंकि जो बयानियां उन्होंने बनाना था इमरान खान के खिलाफ, महंगाई का, दीगर चीजों का, वो नहीं बन पाया। वो चीज नहीं, लोग अब खुद मुख्तारी की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर महंगाई है तो इमरान खान चलो निजात दिला देगा। इनकी तरफ नहीं देख रहे, वो इन पर एतबार नहीं कर रहे। हुआ ये है, मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, शायद कुछ अरसे बाद आपको ये चीज या 1-2 दिन में ये चीज सामने आ जाए कि नून लीग ने, मरियम साहिबा और हमजा ने पड़ाव डाल लिया है गुजरांवाला में। वो कह रहे हैं इससे आगे हम नहीं जाएंगे। इन्होंने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान का जलसा देखकर वो परेशान हो गए हैं कि अब करें तो करें क्या। अब वो दोबारा लोग इकट्ठे करने का कह रहे हैं, टास्क दिया जा रहा है कि और लोग लेकर आओ, और लोग लेकर आओ। हम तो बड़े बेइज्जत हो गए। सारा मीडिया जो है, मेन मीडिया, अक्सर मीडिया के मालिकान के साथ हमने सब मामला तय किए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी बात नहीं बन रही। ये कितनी को हम हकीकत छुपा सकेंगे? लोग देख रहे हैं, डिस्क्रेडिट हो रहा है मेन मीडिया, यानी जिनके साथ हम थे वो। अब करें तो करें क्या? ये भी नहीं कर सकते, जलसा ना दिखाएं, कहां जाएं? अब वो कह रहे हैं कि हम गुजरांवाला में रुकेंगे, और जो गुजरांवाला में उन्होंने जलसा करना था जिसको खत्म कर दिया गया कि नहीं किया गया, अब वो दोबारा वहां पर कह रहे हैं कि और लोग लेकर आओ, हर जगह से लोग लेकर आओ, लाहौर से दोबारा मजीद, जिस तरह भी है, जितना भी पैसा जैसे भी लगता है, हमें ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि अब दुनिया देख रही है, ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, हम क्या मुंह लेकर बाहर निकलें। तो अब वो अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और मैंने खुद देखा सोशल मीडिया पर, जनाब ट्विटर पर 20 लोग उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मैंने देखा 20 लोग, हो सकता है तादाद बढ़ गई हो, लेकिन बहरहाल ये तो हाल था। और आप देखें कि अब कमरों के अंदर बैठकर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो जो लोगों का जम्मे गफीर लेकर आना समंदर, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और अब लोग इकट्ठे करने हैं, तब आगे जाएंगे। यानी हमजा साहब ने, मरियम साहिबा ने इनकार कर दिया मजीद आगे जाने से, जब तक मजीद लोग नहीं लाए जाते किसी तरह से। यहां पर इन्वेस्टमेंट और लानी चाहिए। मरियम साहिबा से तो वहां पर यह सवाल हुआ कि यहीं पर गुजरांवाला में जहां बैठी हैं, मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि चोरी जो इलेक्शन हुए हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने करवाए हैं, सारा कसूर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का है। तो अब आप मियां नवाज शरीफ के साथ हैं या आप बदल गई हैं? तो उन्होंने कहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई जवाब नहीं है, ना इमरान खान साहब के इतने बड़े जलसे का कोई जवाब है। अब डेस्परेशन है। डेस्परेशन यह है कि जो कोई जितनी डिमांड करता है, जिस तरह करता है, उसको मान जाओ। यानी एक तरफ तो था कि इमरान खान इल्जाम लगा रहे जी बूट पॉलिश, बूट पॉलिश, वो छोड़ो, अब तो काफली के आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था, एक एक लीडर ने कहा, वो बयान निकाल कर देख लें, हर एक ने कहा कि जी 7 सीटों वालों को, 5 सीटों वालों को इतनी बेइज्जती कर रहे थे कि जी हम वजारत आला नहीं दे सकते, वजारत आला नहीं दे सकते। अब खबरें हैं, क्योंकि अभी तक जब हो जाएगा तो और बात है। अभी खबरें यही हैं कि जनाब परवेज़ इलाही को अब वो वज़ीर आला बनाने के लिए भी मान गए हैं। कहते थे हमारे 150 सीटें, हम 5, 7, 8, 10 सीटों वालों को किस तरह से दे दें। तो अब वो 6 महीने के लिए, और वो काफली कभी कमाल ही है जी, अगर वो 6 महीने के लिए वज़ीर आला बन जाएंगे तो उन्होंने जो तीर चलाने हैं वो देख लेंगे कि क्या है। और फिर लोगों में इस तरह जाएंगे कि जनाब इमरान खान अच्छा नहीं था, इसलिए हमने 6 महीने की बारी नून लीग से भी ले ली है। तो वो उनकी सियासत है, वो अपनी सियासत बेहतर समझते हैं, ये उनका काम है, जिस तरह से उन्होंने फैसले करने हैं। तो जो चीजें सामने आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा। लेकिन एक चीज जो और सामने आई है वो है एक्स सर्विसमैन।
कभी माजी में नहीं ये देखा गया कि बाकायदा रिटायर्ड ब्रिगेडियर आला अफसरान फौज के वो ये पैगाम दे रहे हों बाकायदा। आप देखिए भरा पड़ा है सोशल मीडिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम में शायद चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी कि आई एम विद इमरान खान, आई एम ब्रिगेडियर रिटायर्ड फलां, मैं साबिक ब्रिगेडियर हूँ, मैं साबिक कर्नल हूँ, मैं साबिक फलां। तो वो सब अपने नाम के साथ आकर पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के लिए निकलो। ऐसा पहले नहीं हुआ कि बाकायदा, अब जाहिर है कि इनके भी कुलीग्स आज बड़े ओहदों पर होंगे या इनके जो जूनियर होंगे वो अब भी कई फौज में होंगे, इनके साथी फौज में होंगे, तो एक नज़र तो आता है इज्तिमाई सोच कि क्या है। अभी तो आने वाले दिनों में उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या सबूत हैं। कोई 6-8 वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं शायद जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि जी वो कोई गैर मुल्क की उसमें भी हाथ है, तो वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। शेख रशीद साहब का अलबत्ता मैं बता देता हूँ कोट अनकोट के, वो कह रहे हैं कि OIC इजलास के ख़िलाफ़ किस तरह से साजिशें हुई हैं, सबूत मेरे पास हैं, वो मैं सामने लेकर आऊँगा और इमरान खान की तकरीर हो लेने दें, उसके बाद मैं रोज़ आपके सामने आऊँगा। तो ये जनाब मामला रुक नहीं रहा और इमरान खान साहब ने जो कहा था ना, अभी तो मैंने लड़ाई शुरू ही नहीं की, तो इस्तीफ़ा तो उन्होंने देना नहीं है। अभी बहुत सी और बातें हो रही थी लेकिन इस जलसे ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अगर ऐसा है कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज गुजरांवाला में ही क्यों रुक गए हैं, अपना प्रोग्राम मुसलसल क्यों चेंज कर रहे हैं। पहले जनाब आगे से आगे ले जाया जा रहा था अपना इस महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च को आगे से आगे, आगे से आगे। अब जनाब खिताब भी नहीं हो रहे, अब जनाब रुक रुक के अच्छा वही लोग इकट्ठे करके वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। तो अब कहते हैं कि जी हम दोनों यहाँ से निकलेंगे नहीं जब तक हमें लोग इकट्ठे करके नहीं दोगे। तो अब जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है पैसा, पहले कोशिशें की, वो मज़ीद करेंगे, मज़ीद निकलेंगे और किसी तरह से लोग इकट्ठे करके देंगे कि जी हम कह सकेंगे। वो इमरान खान के तो जनाब वो 40,000 लोग थे, हमने आपको बता दिया था, यहाँ देखें हमने जनाब 4 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। ये है असल में ताकत रही। वो ये नहीं है कि उनका वोट बैंक नहीं है, ऐसा नहीं है। नून लीग का भी वोट बैंक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, उनके पास भी मुसलसल लोग हैं, स्ट्रीट पावर है, वो फौरन से ज़ाहिर मदारिस और दीगर जगहों पर करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर लोग इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से नून लीग मोबिलाइजेशन नहीं कर पाई, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा। ठीक है कि इमरान खान साहब पॉपुलर है, लेकिन इतना पॉपुलर का ख्याल था कि हमने महंगाई और ये सब करके, लेकिन ये एक्सपोज होते चले गए मीडिया में, कोई ऑल्टरनेटिव दे सके। अच्छा हम आएंगे तो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, जो चीज़ें बताई हैं लोग उस पर इतबार नहीं कर रहे। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और इमरान खान साहब की बात फिर सही साबित हो रही है कि मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो कभी थी ही नहीं तहरीक इंसाफ की, या मेरी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी जितना इन्होंने मुझे कर दिया है। तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत में रहते हुए 3.5-4 साल के बाद, जाहिर है कि हालात मुश्किल हैं, कभी नहीं देखा गया। मिठाइयां तकसीम होती थी, लोग खुश होते थे हुकूमत जाए, ये कभी नहीं हुआ। इस तरह का रिस्पांस कभी नहीं देखा गया, इसलिए सब लोग हैरान हो गए हैं। सारों की कैलकुलेशन, सब सियासतदानों की, ज़्यादातर सियासतदानों की, दानिशवरों की, और मैं आपको बताऊं खुद तहरीक इंसाफ के कई लोगों की ये प्रेडिक्शंस जो थी कि जी इतना रिस्पांस होगा, ऐसे होगा, उससे कहीं ज़्यादा है। जब इमरान खान साहब इस चीज़ को मान रहे हैं, दीगर लोग मान रहे हैं कि सोचा भी नहीं था, नाराज़ लोग भी वापस आ रहे हैं, जो हमारे कई लोग थे जो मायूस हो गए थे वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसने बिल्कुल मोड़ के रख दिया है हर चीज़ को, चाहे वो तरीक़ा अदम इत्मीनाद है, चाहे दीगर चीज़ें हैं। अब इमरान खान साहब का ट्रम्प कार्ड भी है और इसके बाद जनाब इमरान खान अब खुलकर खेलेंगे, अब ताकतवर होकर खेलेंगे, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से खेलेंगे। वो इनको उस पिच पर ले गए हैं जहाँ के वो माहिर हैं। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।